हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिविल पाथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की सारी महत्वपूर्ण नदियाँ, ऑल मेजर रिवर्स ऑफ झारखंड, जिसको बहुत ही क्रिस्प और क्लियर वे में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। झारखंड की सारी नदियाँ, चाहे वो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, शंख, खरकई, मयूराक्षी, पुनपुन, कारो और इनके अलावा भी और कई छोटी बड़ी नदियों को हम पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ द सिविल पाथ पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोमिनेंट रिवर्स इन झारखंड। प्रोमिनेंट रिवर्स इन झारखंड, झारखंड की महत्वपूर्ण नदियाँ। प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो पहले नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखें कि जो रिवर्स है ना झारखंड में, द फ्लो चैनल्स, जिनको रिवर्स बोलेंगे, ऑफ द स्टेट में मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। फ्लो चैनल्स मतलब वो रास्ते जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, वो 2 तरह के हैं झारखंड में, 2 सब कैटेगरीज में। क्या है? पहला, फ्लो चैनल्स ऑफ द रिवर्स मर्जिंग विद द गंगेज, मतलब पहली वैसी नदियाँ जो गंगा में जाकर समाहित हो जाती हैं, जैसे कि दामोदर और नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल। और दूसरी वैसी नदियाँ फ्लो चैनल्स ऑफ द रिवर्स इन द साउथ, जो दक्षिण में जाती हैं। मतलब उत्तर में है ना गंगा, झारखंड तो बिहार के दक्षिण में है और गंगा झारखंड को थोड़ा सा छू के निकल जाती है। तो वो नदियाँ जो दक्षिण की तरफ जिनका फ्लो चैनल है, वो है सुवर्णरेखा, शंख और दक्षिणी कोयल। नाम से ही पता चलता है। फिर क्या है देखो, अ वाटर सेपरेटर बिटवीन दीज 2 कैटेगरीज ऑफ रिवर्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट ऑफ झारखंड ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल पार्ट। झारखंड के मैप के लिए माफ़ करना, लगभग बीच से ना एक सेपरेटर जाता है, जो कि सेपरेट अलग करता है उत्तर और दक्षिण पार्ट की 2 सब कैटेगरीज, मतलब रिवर चैनल्स को, और लगभग बराबर भाग में ही झारखंड के मैप को भी काटता है। तो यहीं से हम देखेंगे कि कौन कौन रिवर्स उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर वाली और दक्षिण वाली। तो चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। तो पहली नदी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दामोदर। सबसे पहले और महत्वपूर्ण नदी दामोदर। देखो क्या है, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू झारखंड, ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। फिर इसका ओरिजिन देखो क्या है, कहाँ से निकलती है। ओरिजिन क्या है? पलामू रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अभी ही ये पिछले हफ्ते पूछे गए, आरएफओ एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैच करने बोला गया था कि कौन सी रिवर का क्या ओरिजिन पॉइंट है। तो वहाँ पे लोग बराकर और दामोदर में कंफ्यूज हो गए थे। तो यहाँ देखो साफ लिखा है कि दामोदर का क्या है, ओरिजिन क्या है? पलामू रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार के पलामू रीजन से निकलती है दामोदर नदी। फ्लोज थ्रू फॉरेस्ट ऑफ झारखंड एंड क्रॉसेज हजारीबाग एंड मानभूम, धनबाद एंड गिरिडीह बिफोर एंट्रिंग बंगाल। ये जो दामोदर रिवर है, ये झारखंड से निकल के बंगाल की ओर जाती है, लेकिन बंगाल जाने से पहले ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? झारखंड के जंगलों से, उसके बाद हजारीबाग, फिर मानभूम, धनबाद और गिरिडीह, उसके बाद ये जाती है बंगाल में। फिर क्या है? इट मर्जेस विद हुगली बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले हुगली नदी से मर्ज कर जाती है। हुगली और कुछ नहीं, गंगा का ही बंगाल में एक दिया हुआ नाम है। तो ये देखते हैं कि दामोदर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है एंशियंट लिटरेचर में। नेम्ड एज देवनद, देवनद के नाम से पुरातन लिटरेचर्स में जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई क्या है? एक सेकेंड, सॉरी। इस नदी की कुल लंबाई है, द लेंथ ऑफ द रिवर इज 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर। ये जो फोटो है ना, ये माइथन डैम की है, जो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो डीवीसी है ना, उस पर चलता है। तो देखते हैं आगे। कोनार, बोकारो आर द मेन ट्राइब्यूटरीज। दामोदर की मेन ट्राइब्यूटरी कौन है? कोनार और बोकारो। अनदर ट्राइब्यूटरी जमुनिया मर्जेस विद दामोदर फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ धनबाद एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट्स। तो दामोदर के साथ जो एक और ट्राइब्यूटरी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कि वो है जामुनिया नदी, जो कि धनबाद और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री बनाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
दामोदर की एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है बराकर, जिस पे बना हुआ है ये वाला मैथन डैम। देखो डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन एज नोन एज माइथन डैम ऑन बराकर रिवर इज बिल्ट ऑन दिस रिवर, मतलब दोनों के मिक्स अप पे बना हुआ है बराकर और दामोदर के मिक्स अप पे बना हुआ है माइथन डैम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये डैम किस रिवर पे बना है तो आप बराकर बोलोगे, ठीक है। चलिए हमने देख ली दामोदर नदी, अब हम देखने चल रहे हैं अगली नदी, वो है स्वर्णरेखा नदी। तो हाँ, स्वर्णरेखा नदी जिसको सुवर्ण रेखा भी बोलते हैं, सुवर्ण रेखा। हाँ, तो क्या है ये देख, originates from the Chota Nagpur plateau, flows through Nagadi in Ranchi district, enters East Singhbhum and goes into Odisha। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से बहती हुई जाती है? रांची जिले के नगड़ी से, और पूरब में सिंहभूम में घुसती है और तब वो उड़ीसा में चली जाती है। स्वर्ण रेखा झारखंड के सिंहभूम से होते हुए उड़ीसा में चली जाती है। दिस इज़ अ सीजनल रिवर मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग रेन व्हेन इट ओवरफ्लोज। ये एक सीजनल रिवर है, ठीक है। ये बरसाती नदी है, ज़्यादातर ये बरसात में ही एक्टिवेट रहती है। यहीं पर मैं एक और नदी का जिक्र कर देती हूँ स्वर्ण रेखा के बगल में, वो है खरकई। यहाँ अलग से मैंने मैप नहीं बनाया है। ये उड़ीसा के मयूरभंज से निकलती है और सिंहभूम में आती है, झारखंड के सिंहभूम में आती है। और जो हमारा जमशेदपुर शहर है ना, वो यही स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पे बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा प्लस खरकई के संगम पे बसा हुआ है हमारा टाटा शहर या जमशेदपुर शहर, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस इज कॉल्ड सुवर्ण रेखा बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गोल्ड इन इट्स गोल्डन सैंड्स। इस नदी का नाम सुवर्ण रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ना पॉसिबिलिटीज़ हैं थोड़ी कि इनके जो स्वर्ण कलर के स्वर्णिम बालू, चमकीले बालू जो हैं सैंड्स, उनमें सोना मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। गोल्डन सैंड्स में स्वर्णिम आभा वाले जो सैंड हैं, बालू हैं, उनमें सोना मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे, बिकॉज ऑफ इट्स पाथ थ्रू द माउंटेनियस टेरेन ऑफ द प्लेट्यू, द सुवर्ण रेखा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज क्रिएट डीप वैलीज एंड वाटरफॉल्स। क्योंकि ये एक पहाड़ी नदी है स्वर्ण रेखा। आप जब रांची ज़िले से बाहर निकलोगे ना, जब रांची पटना रेलखंड पे आप ट्रैवल करोगे ट्रेन से, तो वो जो पारसनाथ वाला रूट है, तो जब रांची से ट्रेन बाहर निकलती है तो रास्ते में मिलती है स्वर्ण रेखा नदी। तो ये क्या कह रहे हैं ना, ये स्वर्ण रेखा, इसका पाथ जो है, रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी है। माउंटेनियस टेरेन ऑफ द प्लेट्यू, पहाड़ों के पूरे दुर्गम रास्ते से होते हुए आती है। और ये स्वर्ण रेखा और इसकी ट्राइब्यूटरी, जिसके चलते जब ये नदी पूरे दुर्गम पहाड़ी रास्तों को काटते हुए आती है, तो इससे डीप वैलीज, गहरी खाइयाँ और कई झरनों का निर्माण होता है। कई खाइयों, डीप वैलीज मतलब गहरी खाइयों और खूबसूरत झरनों का निर्माण होता है स्वर्ण रेखा और इनकी ट्राइब्यूटरीज के दौरान। इसमें बहुत ही फेमस है दिस फॉर्म्स हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल है ना रांची में, सम 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ रांची। रांची के मतलब नॉर्थ ईस्ट में 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ये हुंड्रू फॉल्स। डेंजरस भी है ये हुंड्रू फॉल्स, वेयर इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 98 मीटर। हुंड्रू फॉल्स की हाइट क्या है? 98 मीटर, ठीक है। अगला देखो, राधू या राढ़ू रिवर मर्जेस विथ सुवर्ण रेखा एट अ पॉइंट इन द साउथ ऑफ सिल्ली एंड साउथ वेस्ट ऑफ तोरांग रेलवे स्टेशन। ये जो राढ़ू या राधू नदी है ना, ये स्वर्ण रेखा नदी से ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ, जो कि है सिल्ली नामक जगह का साउथ ऑफ सिल्ली के दक्षिण और साउथ वेस्ट ऑफ तोरांग रेलवे स्टेशन। और तोरांग रेलवे स्टेशन के दक्षिण पश्चिम इलाके पर ये राधू नदी स्वर्ण रेखा में मर्ज कर जाती है, मतलब सिल्ली और तोरांग रेलवे स्टेशन के आसपास। उसके बाद यहाँ पे दिस रिवर क्रिएट्स अ 45 मीटर हाई वाटरफॉल गौतम धारा ऑन इट्स वे नियर जोन्हा। जोन्हा वाटरफॉल भी फेमस है रांची का।
तो इस हमने कहा ना कि ये नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदियाँ ऐसे एकदम दुर्गम पहाड़ी रास्तों से आती हैं कि ये बहुत ही गहरी खाइयाँ और वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं। तो एक और बहुत ही फेमस वाटरफॉल गौतम धारा जो है, जो जोन्हा वाटरफॉल्स के नज़दीक है, वो फॉर्म होता है राढ़ू नदी के कारण, जहाँ पे राढ़ू नदी स्वर्णरेखा से मिलती है। ये गौतम धारा आपको रांची ना जब घुसोगे तो रेलवे स्टेशन रांची के मिलेंगे, जब आप पारसनाथ होते हुए रांची जाओगे तो ये गौतम धारा रेलवे स्टेशन भी मिलता है। अगला, अनदर प्रोमिनेंट ट्राइब्यूटरी कांची मीट सुवर्णरेखा साउथ ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ राढ़ू। राढ़ू नदी के जो राढ़ू नदी जहाँ पे मिलती है स्वर्णरेखा से, उससे दक्षिण पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरी जो है स्वर्णरेखा की सहायक नदी, वो है कांची। और जहाँ पे ये कांची मिलती है स्वर्णरेखा से, वहाँ पे सबसे रांची का डेंजरस। दिस क्रिएट्स दसम फॉल्स साउथ ऑफ तमाड़, तमाड़ रीजन बोल सकते हो। दिस क्रिएट्स दसम फॉल्स साउथ ऑफ तमाड़ हैविंग अ हाइट ऑफ 44 मीटर। तो जहाँ पर ये कांची नदी स्वर्णरेखा से मिलती है, वहाँ पे जो कि तमाड़ रीजन जो है उसके दक्षिण में पड़ता है, वहाँ पे 44 मीटर ऊंचा दसम फॉल का निर्माण करती है। आगे, दिस रिवर डायरेक्टली इम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। झारखंड की इकलौती नदी है स्वर्णरेखा जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। झारखंड की इकलौती नदी है स्वर्णरेखा जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इकलौती नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा। आगे क्या कह रहे हैं? राढ़ू, कांची एंड खरकई आर इट्स 3 ट्राइब्यूटरीज। तो स्वर्णरेखा की मेन ट्राइब्यूटरीज क्या हैं? राढ़ू, कांची और खरकई। दे ऑल मीट इट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, और ये सब पूरब की तरफ से आती हुए मिलती हैं स्वर्णरेखा नदी में। तो हमने देखी स्वर्णरेखा नदी। अब हम अगली नदी की ओर चलें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बराकर। बराकर रिवर originates from the छोटा नागपुर प्लेट्यू, एक्टिव ड्यूरिंग रेन्स। ये भी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और बरसात के मौसम में बहुत एक्टिव हो जाती है। इट मर्जेस विद द दामोदर रिवर आफ्टर क्रॉसिंग हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एंड मानभूम। ये आगे चल के ना दामोदर नदी में मिल जाती है बराकर। कब? जब ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम को क्रॉस करके पहुंचती है, तब ये बराकर नदी से मिलती है। देखो, द माइथन डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर अंडर दामोदर वैली प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया का सबसे पहला जो वाटर वैली कॉरपोरेशन वाला प्रोजेक्ट है वो है DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसे नेहरू जी ने लंदन के TVC यानी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन से इंस्पायर होके बनाया था भारत में। तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर प्रोजेक्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो इसी बराकर नदी पर है, जहाँ पे बना है मैथन डैम, जिससे संपूर्ण तो नहीं लेकिन बहुत बड़े भाग झारखंड और पश्चिम बंगाल को बिजली सप्लाई की जाती है। दिस रिवर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट एंड जैन रीजन्स रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। इस नदी की चर्चा ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के धार्मिक की पुस्तकों में भी की गई है। A Jain temple is located at a place known as Barakar on its banks near गिरिडीह। गिरिडीह में बराकर नामक एक जगह है जहाँ पे इसी नदी बराकर नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस जैन मंदिर बना है। आप लोग ज़रूर जाना देखने, बहुत ही खूबसूरत है वो। और थोड़ा वो जो एरिया है बराकर का पुल वो बहुत डेंजरस है, काफ़ी एक्सीडेंटल भी है, तो थोड़ा सोच समझ के वहाँ पे जाने का है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ज़रूर जाना चाहिए। अनदर टेम्पल ऑफ कल्याणेश्वरी देवी इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स नियर मैथन। और मैथन डैम पे तो बहुत ही फेमस कल्याणेश्वरी देवी मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ पे माँ सती के चरण गिरे थे। मैथन डैम में जो बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है कल्याणेश्वरी देवी। तो ठीक है, हमने देखा। अब हम आगे देखें। नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल, ये नदी देखो। दिस रिवर राइजेस ऑन द रांची प्लेट्यू एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स ट्रेवर्सिंग द स्लोप्स इन पाट रीजन। पाट क्षेत्र जो है वहाँ पे स्लोप बनाते हुए ये नदी उत्तर वाहिनी होकर बहती है। और ये निकलती कहाँ से? रांची प्लेट्यू से। रांची के पठार से निकलकर ये उत्तर में चलते हुए
पाट क्षेत्र जो है उसके स्लोप्स को काटते हुए बहती है। अब ये पाट क्षेत्र क्या है, ये मैं ज्योग्राफी में समझा दूंगी, बोलोगे तो मैं लेक्चर बना दूंगी। औरंगा एंड अमानत रिवर्स आर इट्स ट्राइब्यूटरीज। तो उत्तरी कोयल की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है? औरंगा एंड अमानत। द बूढ़ा रिवर इमर्जेस फ्रॉम महुआ दांड रीजन एंड मीट्स इन इट्स साउथ ऑफ सेरेंगडा पार्ट। ये एक बूढ़ा नाम की जो नदी है वो निकलती है महुआ डार रीजन से, और इसी में नॉर्थ कोयल में मिलती है जाके सेरेंगदाग पार्ट के दक्षिण में। द मर्जिंग ऑफ दीज टू रिवर्स गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ बूढ़ाघाघ फॉल्स दैट हैज़ अ हाइट ऑफ 142 मीटर्स। ये जो बूढ़ाघाघ फॉल है ये बनता है नॉर्थ कोयल और बूढ़ा रिवर के संगम से, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लातेहार में स्थित बूढ़ाघाघ वाटरफॉल्स। अब आगे हम देखेंगे साउथ कोयल, उत्तरी कोयल के बाद दक्षिणी कोयल। इसका क्या ओरिजिन है? ऑन द हिल्स ऑफ नगड़ी विलेज नियर रांची। ये जो नगड़ी एरिया है ना, बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है। तो दक्षिण कोयल भी निकलती है नगड़ी विलेज नियर रांची से। नगड़ी हिल्स नगड़ी पहाड़ी रांची के आसपास है, वहाँ से निकलती है। इट फ्लोज इन द वेस्ट टू रीच लोहरदगा एंड देन टर्न साउथ बाउंड आफ्टर फर्स्ट गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर ये ना जब नगड़ी विलेज से निकलती है वहाँ से फिर ये पश्चिम की ओर बहती है और लोहरदगा पहुँचती है। लोहरदगा पहुँचने के बाद ये फिर दक्षिण का रास्ता पकड़ती है, और उसके बाद फर्स्ट गोइंग इन दक्षिण का रास्ता पकड़ने से पहले ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए दक्षिण का रास्ता पकड़ लेती है साउथ कोयल। ये इसका डायरेक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आगे जो देखें, इन द एंड इट मर्जेस विथ शंख रिवर नियर गंगापुर। मेन क्या है कि ये नगड़ी से निकल के लोहरदगा जाती है और वहाँ से ये काफ़ी टर्निंग एंड ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए मिलती है शंख रिवर से। कहाँ पे? गंगापुर के पास। कारो रिवर इज इट्स लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी एंड कोयल कारो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट दिस वेरी प्लेस। साउथ कोयल की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी सहायक नदी कौन है? कारो। और ये कोयल कारो प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित कहाँ पर है? यहीं पर, जहाँ पे कारो रिवर मिलती है। चलिए आगे देखें अब हम। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, मयूराक्षी नदी, जिसको मोर नदी भी बोलते हैं। मयूराक्षी नदी जिसे मोर नदी भी बोलते हैं। तो क्या है? दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द त्रिकूट हिल्स लोकेटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट। देवघर जिले में बहुत ही फेमस है त्रिकूट पहाड़, तो उसी त्रिकूट पहाड़ से निकलती है ये मयूराक्षी नदी। और ये जो त्रिकूट पहाड़ है ये देवघर जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दिस enters द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट फ्लोइंग फर्दर इन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। तो ये देवघर के त्रिकूट से निकलकर मयूराक्षी नदी पहुंचती है दुमका के उत्तर पश्चिमी भाग में। वहाँ से फिर ये दक्षिण पूर्व रास्ता पकड़ती है, मतलब कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जब ये निकलती है देवघर से, उसके बाद ना दुमका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की ओर जाती है दुमका के। फिर वहाँ से ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन लेती है। साउथ ईस्टर्न बोले तो ऐसा जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लेने के बाद साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन लेती है और अजमोरा के पास दुमका से अलग हो जाती है। अजमोरा नामक जगह के पास दुमका से अलग हो जाती है और यहाँ से ये झारखंड को छोड़ देती है। झारखंड का लास्ट जगह क्या है? अजमोरा, जहाँ ये बहती है। आगे, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज मोतीहारी इन इट्स अपर करंट रीजन। मयूराक्षी का जो ऊपरी करंट, अपर करंट रीजन है, वहाँ पे ये मोतीहारी नाम से जानी जाती है। आफ्टर मीटिंग विथ भुरभुरी रिवर दिस इज ऑल्सो कोल्ड एज मोर। मोर भी कहते हैं ना इसे। तो एक भुरभुरी नामक नदी है, जहाँ पे जब ये भुरभुरी नदी से मिलती है तो यहाँ इसका नाम मोर हो जाता है। टिपरा, फुसरो, भामरी, टिपरा, फुसरो, भामरी, दवना और धोवाई आर इट्स प्रोमिनेंट ट्राइब्यूटरीज।
मयूराक्षी की एकदम फेमस बढ़िया मतलब महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरीज कौन कौन है? टिपरा, फुसरो, भामारी, दौना और धोआई। द मसानजोर डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस इट विद द हेल्प ऑफ कनाडा, ऑल्सो नोन एज कनाडा डैम। ये जो दुमका का फेमस मसानजोर डैम है ये इसी मयूराक्षी नदी पर बना है और किस कंट्री की सहायता से बना है? कनाडा। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। मयूराक्षी नदी पर जो मसानजोर डैम है वो किस कंट्री की सहायता से बना है? कनाडा। तो इसलिए इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी है हमारी शंख नदी। शंख रिवर फ्लोज नियर द वेस्टर्न एंड ऑफ द नेतरहाट प्लेट्यू इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द कोयल रिवर। यह नदी कोयल नदी के उल्टी दिशा में, जो शंख नदी है वो कोयल नदी के उलट दिशा में नेतरहाट प्लेट्यू, नेतरहाट पठार के नेतरहाट पठार के पश्चिमी एंड में बहती है। और किस डायरेक्शन में बहती है शंख नदी? डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कोयल रिवर, कोयल रिवर के उल्टे डायरेक्शन में बहती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न एंड ऑफ द पाट रीजन। ये पाट क्षेत्र के साउदर्न एंड मतलब दक्षिणी एंड के से ओरिजिनेट होती है। पाट क्षेत्र के दक्षिणी एंड से ओरिजिनेट होती है शंख रिवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ ऑफ रायडी इन गुमला डिस्ट्रिक्ट। फिर ये कहाँ से बहना शुरू करती है? गुमला जिले के रायडी के दक्षिण एरिया से। इट फॉर्म्स अ नैरो एंड अ डीप ट्रेंच इन द स्टार्ट। तो जब ये शुरू ही होती है ना तो वहाँ पे एकदम गहरा और पतला ट्रेंच का फॉर्मेशन करती है। अब ट्रेंच क्या है ये भी मैं बता दूंगी ज्योग्राफी के लेक्चर में अलग से। फिर ऑन द वे इट क्रिएट्स नियर राजेंद्र अ 60 मीटर हाई वाटरफॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज सदनी घाघ फॉल्स। तो ये सदनी घाघ फॉल्स का निर्माण करती है कौन? शंख रिवर। सदनी घाघ फॉल्स जो है 60 मीटर ऊंचा है और ये किस नदी पर है? शंख नदी पर। अगला क्या है? अब हम छोटी छोटी नदियों को देख रहे हैं, मेन प्रोमिनेंट नदियों के बाद। सोन रिवर। सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक रीजन ऑफ द मैकाल हिल्स। मध्य प्रदेश में जो मैकाल और सतपुड़ा रेंजेस है ना वहाँ पे एक अमरकंटक नामक क्षेत्र है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और एक नदी है जोश करके कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, जोहिला। ये 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सोन के बारे में। तो सोन रिवर क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक रीजन ऑफ द मैकाल हिल्स। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 780 किलोमीटर बिफोर मर्जिंग विद द गंगेज नियर पटना। तो ये अमरकंटक से निकलकर पटना में जाके गंगा में मिलती है और इस बीच ये लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड होते हुए बिहार जाती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोनभद्रा। इस नदी को सोनभद्र भी कहते हैं। उसके बाद हिरण्यवाह भी कहते हैं, कई कई एरिया में हिरण्यवाह कहलाती है नदी और सोनभद्र के नाम से तो फेमस ही है। बिहार में सोनपुर जगह भी सोन नदी के किनारे है जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। डेहरी ऑन सोन भी सोन नदी पर ही है जो बिहार में है। तो सोन नदी क्या है? ओके देखो पहले, दिस रिवर फॉर्म्स अ 45 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ऑफ झारखंड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न एंड। झारखंड का जो उत्तर पश्चिम इलाका है वहाँ पर ये 45 किलोमीटर लंबा बॉर्डर फॉर्म करती है। किसके साथ फॉर्म करती है? नॉर्थ वेस्टर्न। झारखंड के उत्तर में कौन है? बिहार। उत्तर पश्चिमी रीजन के पास ये 45 किलोमीटर लंबा बाउंड्री फॉर्म करती है झारखंड के लिए। अ लार्ज ट्राइब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इज नॉर्थ कोयल। तो सोन नदी की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन है? उत्तरी कोयल। सोन नदी छत्तीसगढ़ और बिहार दोनों के साथ शायद बाउंड्री फॉर्म करती है, एक बार देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं फल्गु रिवर। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये बहुत ही फेमस मोक्षदायिनी नदी फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी एरिया से निकलती है ये फल्गु नदी। द मेन करंट ऑफ दिस रिवर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निरंजना इज फॉर्म्ड आफ्टर मर्जर ऑफ मेनी माइनर स्ट्रीम्स। फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है क्या? निरंजना।
और निरंजना जो है ये मेन स्ट्रीम हो जाती है नदी की, मतलब वहाँ पे नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। और कैसे बनती है ये? छोटी छोटी कई नदियों के संगम से जाकर ये मेन स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है फल्गु का, जिसका नाम है निरंजना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अंतः सलीला और लीलाजन। तो फल्गुनी रिवर को निरंजना के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? अंतः सलीला या फिर लीलाजन नाम से, ठीक है। दिस रिवर टेक्स अ जाइगेंटिक फॉर्म आफ्टर मीटिंग विथ इट्स ट्राइब्यूटरी मोहना नियर बोध गया। जब ये फल्गु रिवर बोध गया के पास अपनी ट्राइब्यूटरी मोहना से मिलती है तो ये बहुत ही जाइगेंटिक विशालतम रूप ले लेती है। इट्स ब्रेथ इज द मैक्सिमम नियर गया, और इस फल्गु नदी की चौड़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गया के पास। ड्यूरिंग पितृपक्ष पीरियड पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री कम फॉर अ बाथ इन द फल्गु रिवर एंड ऑफर पिंडदान। पितृपक्ष के समय, मैंने कहा ना मोक्षदायिनी नदी है ये। ड्यूरिंग पितृपक्ष, जब पितृपक्ष चल रहा होता है उस समय देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पे, इस फल्गु रिवर में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, ठीक है। अगली नदी हम देखते हैं पुनपुन रिवर। कौन सी नदी? पुनपुन। पुनपुन एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हजारीबाग प्लेट्यू। ये पुनपुन नदी भी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पठार से। एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पलामू। पुनपुन और इट्स ट्राइब्यूटरी, पुनपुन और इसकी जो ट्राइब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ, हजारीबाग पठार और पलामू के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इट फ्लोज इन पैरेलल टू द सोन रिवर। पुनपुन रिवर जो है वो सोन के पैरेलल चलती है। मतलब कि अगर देखा जाए कि ये अगर बिहार है और ये अगर मैप पे मत जाना मेरे प्लीज, झारखंड है, तो ये दोनों नदियाँ बिहार की ओर जाती हैं, सोन भी और पुनपुन भी, और दोनों आपस में पैरेलल चलती हैं। दोनों आसपास ही कुछ किलोमीटर के अंतराल पे गंगा में जाके मिलती हैं। सोन मिलती है जाके पहलेजा घाट में। आगे क्या है? पुनपुन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीकट रिवर। पुनपुन को कीकट नदी भी कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि झारखंड को कीकट नाम से जाना जाता था क्या? आप कंफर्म बताएंगे? क्योंकि कीकट वन प्रदेश शायद बोलते थे। तो हाँ या ना में आप जरूर जवाब दें। दो इट इज़ नोन एज बामागधी ऑल्सो एट सम प्लेसेस। पुनपुन को कीकट रिवर भी बोलते हैं और कई जगहों पे बामागधी नाम से भी जानते हैं। आगे, इट्स ट्राइब्यूटरीज आर दरधा एंड मोरहर रिवर्स। पुनपुन नदी की ट्राइब्यूटरी कौन कौन है? दरधा और मोरहर नदियाँ। आगे और कुछ छोटी नदियाँ हैं जैसे कि अजय नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुंगेर, फ्लोइंग फ्रॉम हेयर इट इंटर्स देवघर डिस्ट्रिक्ट। ये जो अजय नदी है ये बिहार के मुंगेर से निकलती है और यहाँ से बहते हुए ये देवघर जिला में प्रवेश करती है। पथरो रिवर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट मर्जेस विथ इट। यहीं पर पश्चिम दिशा से आ रही पथरो नदी अजय में मर्ज कर जाती है। लेटर ऑन जयंती रिवर ऑल्सो मर्जेस विथ इट। बाद में जयंती नामक नदी भी अजय नदी में जाके मिल जाती है। मेन क्या है, ओरिजिनेट क्या करती है? बिहार के मुंगेर से, और फिर देवघर में इंटर कर जाती है झारखंड में। अगली नदी हम देख रहे हैं बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का नाम बांसलोई क्यों है? दिस रिवर ओरिजिनेट्स ऑन बांस हिल्स नियर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। गोड्डा जिले के बांस हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है। फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स इट क्रिएट्स द नॉर्दर्न बॉर्डर फॉर दुमका डिस्ट्रिक्ट, सेपरेटिंग द सेम फ्रॉम गोड्डा एंड पाकुर। तो जब ये बांस हिल्स से निकल कर ये नदी आती है तो ये जब पूरब की ओर बहती है बांसलोई, तो ये दुमका जिला का ना उत्तरी बॉर्डर बनाती है। किसके साथ? गोड्डा और पाकुड़ जिले के साथ। आगे, इट लीव्स झारखंड इन महेशपुर एंड फाइनली मीट्स इनटू गंगेज। तो ये बांसलोई ना जाके गंगा में मिल जाती है क्योंकि ये गंगा की ट्राइब्यूटरी है। फिर झारखंड में आखिरी कौन सी जगह पे बहती है? महेशपुर। उसके बाद ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। इट लीव्स झारखंड, महेशपुर में ये झारखंड छोड़ देती है। अगली नदी बूढ़ा नदी। ये क्या है? इमर्जिंग फ्रॉम महुआ टांड रीजन दिस फ्लोज इनटू द नॉर्थ कोयल रिवर इन द साउथ ऑफ सेरेंगडाग पार्ट। अभी हमने नॉर्थ कोयल पढ़ा था ना, वही चीज़ यहाँ पे फिर हम बूढ़ा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से निकलती है? महुआ टांड रीजन से निकलती है और दिस फ्लोज इनटू द नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल में जाके मिल जाती है कहाँ पे? सेरेंगडाग पार्ट के दक्षिण में। सेरेंगडाग पार्ट के दक्षिण में जाके ये मिल जाती है नॉर्थ कोयल से। आगे, आखिरी नदी हमारी
और इसका एक पॉइंट और, द बूढ़ाघाट फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड इज लोकेटेड ऑन दिस वेरी रिवर। अभी हमने पढ़ा ना कि बूढ़ाघाट फॉल्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, वो किस नदी पर लोकेटेड है? इसी बूढ़ा नदी पर। और आखिरी नदी हम पढ़ने जा रहे हैं द गंगेज, गंगा नदी। द गंगेज टचेज द बॉर्डर ऑफ झारखंड फर्स्ट एट सम किलोमीटर्स अवे इन द वेस्ट ऑफ तेलियागढ़ी इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना। ऐसे तो गंगा उत्तर प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश से बिहार में घुसते हुए बिहार के ही मोस्टली पार्ट को कवर करती है, पर ये झारखंड के एक छोटे से हिस्से को छू कर जाती है। तो कौन से हिस्से को छू के जाती है? ये तेलियागढ़ी इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना। संथाल परगना के साहिबगंज जिले के तेलियागढ़ी नामक जगह के पश्चिम से होकर जाती है ये गंगा नदी हमारी। दिस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स विद इन द साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में मात्र ही 80 किलोमीटर का रास्ता तय करती है साहिबगंज जिला में हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो हमने देख ली झारखंड की सारी मेन नदियाँ। आप इस वीडियो को 4-5 बार प्ले करके देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिविल पाथ। मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।